आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिया है। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को बदलने की मांग अब उठने लगी है। विधायक इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस मुद्दे पर पार्टी के 9 विधायक उनके साथ हैं। अगले हफ्ते कांग्रेस के विधायक दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के साथ मिलकर अपनी बात रखेंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के पास महत्वपूर्ण विभाग होने के बावजूद बेहतर काम नहीं हो पा रहा और वो राजस्थान की तर्ज पर राज्य में मंत्री बदलने की मांग करेंगे। 4 विधायक थे हम लोग और 9 विधायक जो हमारे सहमति दिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी जी से मिलकर उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्योंकि सबको मौका मिला है और अब थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। किस तरह दिक्कतें क्या है, किस तरह का परिवर्तन और किनको बदलने की जरूरत है, क्यों बदलने की जरूरत है? देखिए, सभी विधायकों ने कहा कि जो हमारे जो विभाग है ये 4 महत्वपूर्ण विभाग है। तो हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ हमारा दम तोड़ रहा है, नहीं कर रहा है, उसको रिप्लेस किया जाए, कामों की समीक्षा होनी चाहिए। तो इन सभी बातों पे चर्चा हुई है और हम लोग विस्तृत तौर पर हम लोग फिर से एक बार बैठेंगे बहुत जल्द और सभी लोग हम लोग दिल्ली पहुँच। कब जा रहे हैं आप लोग दिल्ली और 9 में कौन कौन है? 9 विधायक हम लोग को बता दिया है, 9 विधायक हैं। कब जा रहे हैं? और होपफुली अगले हफ्ता हम लोग यहाँ से जाएंगे। समय हम लोग ले रहे हैं और समय मिलने के बाद हम जाएंगे। 1932 के खतियान का मुद्दा अब झारखंड के लोगों की आवाज बन चुका है। सड़क पर इस मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। अब शादियों तक में इसकी मांग उठने लगी है। घर घर पहुंचा 1932 के खतियान का मुद्दा। सड़क से शादी कार्ड तक सियासत। शादी के कार्ड में 1932 का खतियान। 1932 का खतियान का आंदोलन केवल सड़कों तक नहीं, झारखंड के घर घर तक पहुंच चुका है। यह हम नहीं कह रहे हैं, इन शादियों के कार्ड को पढ़ लीजिए। कार्ड पर लिखे नारे पढ़कर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि 1932 के खतियान का मुद्दा अब झारखंड के लोगों की आवाज बन चुका है। सड़क पर आंदोलन तो हो ही रहे हैं, अब शादियों तक में इसकी मांग उठने लगी है। लोग 1932 के खतियान की मांग को लेकर शादियों के कार्ड के ऊपर संदेश तक छपवा रहे हैं। 1932 का खतियान हर झारखंडी की पहचान जैसे नारे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, चतरा समेत अन्य जिलों की शादी के कार्ड में छपने लगे हैं। वहीं बीते दिनों पहले सरहुल की झांकी में कुछ युवा अपने शरीर पर 1932 के स्लोगन के साथ सड़क पर नजर आए। अब जब ये मुद्दा लोगों के दिलों में बस चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां सोच समझकर इस पर बयान दे रही हैं। जो पब्लिक फीलिंग है, लोग शादी के कार्ड में और भी कई जगह आप देखेंगे, मैंने देखा सरना के जुलूस, जो सरहुल का जुलूस था, उसमें भी कई युवक 32 के खतियान की मांग करके सड़कों पर उतरे थे। तो ये प्रदर्शित करता है कि पब्लिक फीलिंग क्या है और उस फीलिंग के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ेगी। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है और सरकार इस मुद्दे पर जल्द फैसला ले लेगी। अगर वो कार्ड के ऊपर अगर छाप करके अगर अपनी बातों को वो बताना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे वो बताए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन मैं बताऊं कि 32 के खतियान को लेकर के पूरी महागठबंधन की सरकार संजीदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संजीदा है। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि 1932 का मामला जो है बहुत जल्द एक निष्कर्ष ले लेगा। तो बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि लोगों की भावनाओं को देख साफ जाहिर होता है कि 1932 के खतियान को लेकर इस सरकार का क्या रवैया है। मूलवासियों की नियुक्ति भी हुई थी उस कट ऑफ डेट के आधार पर, लेकिन जेएमएम जिसके संविधान की मूल आत्मा में 1932 का खतियान शुमार है, वो अगर पीछे हट रही है तो जाहिर तौर पर जिन आदिवासी मूलवासी जनता ने इनकी बातों में आकर वोट दिया है, अब वो रिएक्शन तो दिखेगा, वो रिएक्शन जमीन पर दिखता है और आप बता रहे हैं अब कार्ड पे भी दिख रहा है। तो ये एक तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा के वादा खिलाफी के खिलाफ मुझे लगता है जन अभियान है।
1932 के खतियान पर एक तरफ सड़क पर सियासत जारी है, वहीं अब ये मुद्दा शादी के निमंत्रण कार्ड पर भी जगह बना चुका है। शादी के कार्ड पर लिखे संदेश लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। निमंत्रण का अंदाज लोगों को दिलचस्प भी लग रहा है। कुल मिलाकर 1932 का खतियान का मुद्दा सियासत तक ही सीमित नहीं रहा, ये घर घर तक पहुंच चुका है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर रांची से, जहां काके डैम के पास बने अर्बन हार्ट के कैंपस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अगलगी की घटना के कारण कैंपस के गोदाम में रखे हुए लाखों रुपए के पाइप जल गए हैं। आग में करीब 32 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि इसका अनुमान लगाया जा रहा है और इस गोदाम में रांची नगर निगम के तहत सीवरेज ड्रेनेज का कार्य करने वाली एलसी इंफ्रा का सामान रखा हुआ था। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या अभी तक पता नहीं चल पाया कि आग कैसे लगी? क्योंकि जिस तरीके की आग है उसे देखकर लग रहा है कि कोई ना कोई आशंका जरूर अभी तक व्यक्त की गई होगी। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से आग लगी है उससे ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कोई शरारती तत्व या फिर किसी अंदर के ही व्यक्ति के द्वारा इस घटना में आग लगी हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ आता है, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है और जिस तरह की तबाही मची है उससे आसपास के इलाकों में पूरी तरह से थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अफरा तफरी मच गई थी। वहीं कई पाइप जो सीवरेज ड्रेनेज के लिए वहां पर रखे हुए थे गोदाम में पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि कुछ पाइप्स को बचाया भी गया है, लेकिन लाखों का नुकसान कहा जाए तो ये देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में जब से गर्मियों की शुरुआत हुई है आगलगी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और ये एक चिंता का सबब है। लोगों को भी ध्यान देना होगा। वहीं फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी पर भी कहा जाए तो और ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि गर्मियों में लगातार आगलगी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। रांची के हटिया स्टेशन के बाहर स्थित एसबीआई के एटीएम में आग लगने से लाखों रुपए जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि रुपए की निकासी के दौरान एटीएम के केबिन में लगी एसी में ब्लास्ट हुआ और इसके बाद आग लग गई। जानकारी के मुताबिक एटीएम में कोई भी फायर सिस्टम नहीं था। ग्राहक के द्वारा पैसे निकालने के दौरान आग लगी और इससे अचानक स्टेशन के पास अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने को लेकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस अगलगी की वजह से एटीएम के भीतर रखे लाखों रुपए जलकर राख हो गए। तब गार्ड बाबू बैठल थे तो हम कहीं क्या गार्ड बाबू, हाँ सर थोड़ा सा पैसा निकालना है। तो भीतर बैठल था, निकाले 9,000 निकाले, 9,000 दिया। उसके बाद दोबारा डाले, दोबारा डालने के बाद सब प्रक्रिया हो गया। खर 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 कर आवाज़ किया, जैसे फेंकने के समय में मशीन बंद हो गया। उसके बाद में थोड़ा देर में इसी हुड़ुम से आवाज़ किया। तो घटना घटी है और इसका हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक्चुअल कारण क्या रहा है। और इसमें जब तक ये एटीएम फिर से चालू नहीं होती है तो कस्टमर के लिए तो तब तक के लिए सेवा प्रदान करने में थोड़ी परेशानी तो होगी, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के पास का है तो ये थोड़ा और भी इशू रखता है कि, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द फिर से लाइव किया जाए। गोड्डा में भीषण सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा है। ग्रामीणों ने हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया और छुड़ाने आई पुलिस पर पथराव कर दिया है। घटना में 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वारीजोर थाना क्षेत्र के खिजूरिया के पास हाईवा की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक के ड्राइवर को बंधक बनाया और जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि कुछ समय तक लोगों ने पुलिस को बंधक बना लिया था, हालांकि बाद में जवानों को छोड़ दिया गया। उससे लौट रही थी तो उसी क्रम में वो खड़ी थी खिजूरिया के पास, पानी सब पी रही होगी। तो उसी समय उसके ऊपर में वो हाईवा चढ़ा दी पीछे से आके। पीछे से तो मतलब उसका पैर दोनों खत्म हो गया था। दोनों तो वहीं पे डेथ हुआ या लाने के क्रम में? लाने का क्रम में डेथ हुआ। सड़क दुर्घटना हुई है, एक बच्ची का डेथ हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी और ये ड्राइवर को भी चोट लगी थी सर, सुनने में? हाँ, सबका इलाज हो रहा है। और कुछ पुलिसकर्मी को भी बंधक बनाया गया था और पथराव हुआ था उन पर। कैसी स्थिति है सर? कितने एसआई हैं और एसआई घायल हैं सर? 4-5।
राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रांची के पंडरा ओपी में अपराधियों ने संजय यादव की गला रेतकर हत्या कर दी। संजय यादव पंडरा बाजार समिति में मजदूर था और उसकी हत्या बाजार समिति के भीतर की गई। जानकारी के मुताबिक संजय यादव को करीब 11:30 बजे एक फोन आया और इसके बाद वो वहां से जाने लगा। इसी दौरान अपराधियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधियों की पहचान में जुट गई और इसके लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। हत्या की वजहों की पड़ताल जारी है। हत्या से नाराज मजदूर यूनियन ने पंडरा बाजार समिति को बंद कराने की बात कही और साथ ही सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठाते हुए हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। ये मजदूर सुबह अपने प्रतिष्ठान में काम कर रहा था और किसी व्यक्ति का फोन आया, जैसा मुझे मजदूरों के द्वारा जानकारी दी गई। और बात करते करते अपने दुकान से वो घर पहुंचा है और वो जो अस्थायी घर है वहीं पे घात लगाए लोगों ने उसको बहुत बेरहमी से उसके गले को काट दिया है और पूरा वो घटनास्थल आप देखेंगे पूरा खून से लथपथ है। 15-20 फीट का जो इलाका है, तो शुरू में तो मुझे लगा कि किसी तनाव में उसने आत्महत्या कर लिया होगा, लेकिन जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा और देखा तो वहाँ बिल्कुल ही अलग टाइप का माहौल था। वो देखने से ही लग रहा है कि किसी ने बहुत बेरहमी से उसको प्लानिंग करके मार दिया है। तो बाजार समिति में हत्या से हड़कंप हुआ और पंडरा बाजार समिति में किसने मजदूर की हत्या की, ये सवाल है। बाजार समिति में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये सवाल है। रामनवमी पर अलर्ट के बाद भी पुलिस क्यों सोई हुई थी, ये सवाल है। हत्यारों का अब तक सुराग क्यों नहीं मिला, ये सवाल है। भीड़ में से कैसे आसानी से भाग निकले अपराधी, ये भी सवाल है। और इसके अलावा क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। अवैध कारोबार को लेकर चैतुडीह में खूनी संघर्ष हुआ। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और इस दौरान खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। हमलावरों ने एक कार को क्षतिग्रस्त भी कर दिया और इस दौरान पिस्टल, देसी कट्टा, लाठी और हथियार जमकर लहराए गए। इधर इलाके में जारी अवैध कोयले के कारोबार को बंद करने की मांग को लेकर लोगों ने कतरास थाने का घेराव किया है। चलने के मुख्य वजह ही तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप तो वहाँ चूँकि हम रहते नहीं, हम तो रहते हैं गलीटर में और वहाँ का क्या है कुछ उससे हमको लेना देना है भी नहीं। हम तो छठ माँ के प्रसाद का नाम पर हम जाते प्रसाद खाने। आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले गलीटर में। कुणाल चौहान जो सैनिटी का रहता है, पवन महतो पूरा 4 नंबर का लड़का पूरा गोली चलाने लगा, कट्टा पिस्टल, कुणाल चौहान पिस्टल में गोली चढ़ा के हमको दिखा रहा था। विक्की डोम पूरा फायरिंग कर रहा था। अजय भैया का गाड़ी पूरा चूर दिया। हम लोग प्रसाद खाने जा रहे थे 6 नंबर, पूरा गाड़ी पर अंतर पूरा 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 4 नंबर का सब लड़का बोलता है कि बशीर चौहान से टकराएगा, तुम लोग जिंदा जला देंगे। रोड जाम किया है, गोली मारा है बशीर चौहान। गाँव वाला को डेली गाड़ी चोरी करता है, कोयला 15 गाड़ी 20 गाड़ी 50 गाड़ी डेली पर होता है गांव से। क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन जाता है, पैसा लेकर के घर आ जाता है। प्रशासन भी क्या हुआ है? रोज रेड हो रहा है, रोज रेड, खाली 2 बार रोज रेड करके घर आता है पगड़ी भर के। पुलिस से कभी शिकायत की है? पुलिस से बार-बार पुलिस को रेड हो रहा है, प्रशासन ने रेड करा रहा है, तो हम लोग क्या शिकायत करेंगे? क्या शिकायत करेंगे? हम लोग का बात सुनेगा? हम लोग को तो मारने के लिए जाता है पुलिस। ये लोग आपस में 2-3 से लड़ाई कर रहे थे। दोनों किस बात के लिए लड़ रहे हैं इसको अभी FIR में देगा, उसके बाद पता चलेगा। रांची के किशोरगंज चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरफ से छात्र को थप्पड़ जड़ने के बाद जमकर बवाल हुआ। छात्र को पुलिस ने थाने भेज दिया है, जहां से उसे PR बांड भरने के बाद छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक छात्र अपने दोस्त के साथ बिना हेलमेट बाइक से जा रहा था, जिसे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने रोका और इस दौरान छात्र गुस्से में आ गया और बाद में ट्रैफिक कर्मी ने भी अपना आपा खो दिया, उसे थप्पड़ जड़ दिया। बाइक पर सवार छात्रों के नाम अभिषेक और आर्यन हैं और बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और डिजाइनर नंबर प्लेट होने की वजह से उसका चालान काटा गया। इधर मिली जानकारी के मुताबिक बाइक चला रहे छात्र की मां झारखंड पुलिस में ही तैनात है और जमशेदपुर में पोस्टेड है। कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती ब्लू स्टोन पत्थर से भरा ट्रक जब्त किया है। पकड़े गए ब्लू स्टोन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है।
300 बोरों में बंद बेशकीमती ब्लू स्टोन पत्थर की गिनती जारी है। पकड़े गए ब्लू स्टोन को जयपुर के बाजारों में बेचा जाता है। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जामताड़ा पहुंचकर 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के सलैया गांव से विक्रम कुमार मंडल को गिरफ्तार किया, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने नारायणपुर थाने क्षेत्र के जेरुआ गांव से तौहीद अंसारी को गिरफ्तार किया। विक्रम मंडल पर महाराष्ट्र के ठाणे निवासी से 98,000 ठगी करने का आरोप है। वहीं तौहीद अंसारी पर हिमाचल प्रदेश के नौदान से एक व्यक्ति से 1,31,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन के सामने धरना दिया है। धरने में कांग्रेस के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हर दिन महंगाई का आंकड़ा नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। पेट्रोल, डीजल के साथ खाद्य पदार्थ की कीमतें आसमान छू रही हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाजों को बुलंद करने की काम किया और आज भी हम लोग जो कर रहे हैं जनता की आवाज को बुलंद करने की। भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के साथ धोखा किया है। आपने तो उनके दवाई में भी आपने 10.5% से 15% दवाई का दाम बढ़ा दिया। ये हालात हो चुका है। जो दवाई जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो दवाइयों का दाम बढ़ा दिया। महंगाई हम लोगों ने देखा, लेकिन ये महंगाई पॉकेटमारी हो रहा है। सुबह, दोपहर, शाम, मतलब ऐसा बढ़ रहा है कि अब पॉकेट में किसी आदमी का कोई बचा नहीं, अब पेटमारी हो रहा है। हेमंत सोरेन की भतीजी और विधायक सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने दुर्गा सोरेन सेना का संगठनात्मक विस्तार किया है। सेना की केंद्रीय कमेटी में अध्यक्ष जयश्री सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष राजश्री सोरेन को बनाया गया है। दुर्गा सोरेन सेना के संगठनात्मक विस्तार पर झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है एक स्वस्थ राजनीति देखने को मिलेगा और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी थोड़ी बहुत मतभिन्नता दिखती है, माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ उन्होंने किया, लेकिन जो भी वो सॉर्ट आउट निश्चित तौर पर हो जाएगा। कोई अपनी पार्टी बनाई या अपना कोई विचार मंच बनाया है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। और अगर सीता सोरेन जी ज्वलंत मुद्दों को उठा रही हैं और इससे सरकार की किरकिरी हो रही है तो सरकार को उन्हें सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि ये अखबारों में छप जाए कि 1 दर्जन विधायकों ने उन पर डिसिप्लिन रिएक्शन की मांग की है। अगर दुर्गा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, दुर्गा जी को हमेशा अपने जेहन में याद रखने के लिए अगर उनके बच्चों ने उनके नाम से कोई सेना तैयार की है जो एक सामाजिक सेना है, उसका राजनीतिक स्वरूप हमें लगता है कि देना उचित नहीं होगा। हजारीबाग के रुपेश पांडे के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। सीएम ने रुपेश पांडे की मां उर्मिला देवी को नियुक्ति पत्र और 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। इस दौरान परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। और आपको बताएं कि सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान हजारीबाग के बरही में भीड़ ने रुपेश की पीट कर हत्या की थी, जिसके बाद हंगामा हुआ था। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।